से नए जूते मांग रहा था। मम्मा, मेरे सभी दोस्तों के पास नए जूते हैं, मुझे भी नए जूते दिलाओ ना। मुझे भी नए जूते चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अपने बेटे को सबसे अलग जूते लेकर दूंगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर टोना बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन टोनी चिड़िया जंगल में अपने बच्चे के लिए जूतों का इंतजाम करने के लिए चली जाती है। फिर टोनी चिड़िया पेड़ के कुछ पत्ते और टहनियों को मिलाकर अपने बेटे के लिए जूते तैयार करती है। पता नहीं मेरा बेटा ये नए जूते देखकर खुश भी होगा या नहीं। और फिर टोनी अपने हाथ से बनाए हुए पत्तों के जूतों को लेकर अपने घर की ओर जंगल से चली जाती है। मम्मा, ये क्या है? ये तो पत्तों से बने हुए जूते हैं। ये कहाँ से उठा कर लाई हो आप? बेटा, दुकान पर मुझे यही जूते मिले, और वैसे भी ये बहुत सुंदर हैं और सबसे अलग भी। मम्मा, मैं भी अपने दोस्तों को अपने नए जूते दिखा कर आता हूँ। टोना घर से सीधा अपने दोस्तों के पास नदी पर चला जाता है। देखो देखो, मेरी मम्मी मेरे लिए नए जूते लाई है। कितने सुंदर हैं ये, और सबसे अलग भी। हा हा हा, नए जूते? अरे ये तो पेड़ के पत्तों से बनाए हुए जूते हैं। अरे हाँ, इसके जूते तो पेड़ की टहनियों और पत्तों से मिलकर बने हुए हैं। हाँ हाँ, ये लोग गरीब जो हैं, इसकी माँ के पास इतने पैसे कहाँ जो हमारे जैसे जूते खरीद कर दे सके। इसके पापा नहीं है ना। मेरी माँ कहती है जिसके पापा नहीं होते तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये सब सुनकर टोना बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है, और अपने पत्तों से बने जूते को नदी में फेंककर घर चला जाता है। बेटा टोना, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? मगर टोना चुप रहता है। बेटा, क्या वो जूते तुम्हें पसंद नहीं आए? अरे माँ, वो भी कोई जूते थे। सभी दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। इससे अच्छा तो तुम ना ही ला कर देती ऐसे जूते। फिर रात हो जाती है और टोनी चिड़िया और उसका बेटा टोना आराम से सो जाते हैं। अरे, जूतों का पेड़, यह तो बहुत अलग पेड़ है। इस पेड़ पर इतने अच्छे अच्छे जूते लगे हैं। मैं अपने टोना के लिए एक जूता ले लेती हूँ। जैसे ही टोनी ने जूता तोड़ने की कोशिश की तो वो नीचे गिर जाती है। तभी टोनी की नींद खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाता है। टोना, क्या हुआ बेटा? क्या कोई सपना देख रहे हो? टोना का सपना टूट जाता है। हाँ मम्मा, आप मेरे लिए पेड़ से जूता तोड़ रही थी, तभी आप पेड़ से नीचे गिर गई। मम्मा, मुझे नहीं लेना नया जूता। अब सो जाओ मेरा बेटा, बहुत रात हो चुकी है और मुझे भी नींद आ रही है। और वो दोनों फिर से सो जाते हैं। और फिर टोनी चिड़िया अगले दिन गोरी कौवे के घर पर जाती है। अरे गोरी बहन, क्या आपके पास तुम्हारे बेटे का कोई पुराना जूता पड़ा है जो मैं अपने बेटे को पहना सकूं? चिड़िया बहन, मेरे पास एक जूता है तो, मगर वह टूटा हुआ है। आप मुझे वो जूता ही दे दो, मैं उसकी मरम्मत कराकर अपने बेटे को पहना दूंगी। ये लो बहन, ये जूता मैंने अपने बेटे के लिए पिछले साल ही लिया था। टोनी चिड़िया गोरी कौवे से वो पुराना टूटा हुआ जूता लेकर सीधा मोची की दुकान पर जाती है। अरे कबूतर चाचा, आप इस टूटे हुए जूते की मरम्मत करके इसे नया बना दें। अरे चिड़िया बहन, ये पुराना जूता है, ये ठीक तो हो जाएगा मगर नया नहीं बन सकता। और फिर टोनी चिड़िया उस जूते को ठीक कराकर और पालिश वालिश करके अपने घर ले जाती है। अरे टोना बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, नया जूता। मम्मा, सच में ये तो जूता बहुत अच्छा है। अब तो मेरे दोस्त मेरे जूते को देखकर हैरान ही हो जाएंगे। और फिर टोना वो जूते पहनकर अगले दिन स्कूल चला जाता है। टोना बैठा हुआ था
तभी कोरी कोवी का बेटा उसके जूते देखकर कहता है, अरे टोना, ये जूते तुमने कहाँ से लिए? अरे कालू भाई, ये जूते मेरी मम्मी मेरे लिए कल ही लेकर आई हैं। अरे दोस्तों सुनो, ये जूते तो मेरे हैं, ये टूट गए थे। इसकी मम्मा ने ठीक कराए हैं इन्हें। इनकी मम्मा मेरी मम्मा से मांग कर लाई थी ये जूते। अरे देखो देखो, टोना तो जग्गू के पुराने जूते पहन रहा है। हा 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 हा। और टोना फिर से रोने लगता है और घर आकर अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, आज फिर सबने मेरा मजाक उड़ाया है। मैं जग्गू के पुराने जूते कभी नहीं पहनूंगा। किसने बताया बेटा तुम्हें कि ये जूते जग्गू के हैं? मम्मा, जग्गू ने सभी के सामने मेरी बेइज्जती की है और कह रहा था कि आप उसकी मम्मा से मांग कर लाई है मेरे लिए। टोनी चिड़िया को पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि वो अपने बेटे की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी। वो इतनी गरीब थी कि अपने बेटे को एक जूता तक नहीं लेकर दे सकती थी। और फिर जब टोनी चिड़िया जंगल से दाना लेकर वापस लौट रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे चिड़िया बहन, मेरी कुछ मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। टोनी उसके पास आई और बोली, बोलिए चिड़िया बहन, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे चिड़िया बहन, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगी। टोनी चिड़िया के पास थोड़ा ही दाना था, मगर वो उस दाने को उसे दे देती है। ये लो बहन, आप इन्हें खा लो, मैं अपने बेटे के लिए और दाना ढूंढ लूंगी। आप खुश रहो बहन, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। और फिर टोनी जैसे ही अपने बेटे के लिए दाना ढूंढने आगे जाती है, तो दाने के पास उसकी नजर एक थैली पर पड़ती है। अरे ये थैली, मगर यहाँ कैसे? इसमें क्या हो सकता है? चिड़िया वो थैली खोल कर देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे भरे होते हैं। अरे ये तो किसी के कीमती पैसे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। तभी वहाँ एक पंडित जी आते हैं और कहते हैं, ये आपका ही है, आप ये पैसे ले सकती हो, ये ऊपर वाले ने आपके लिए भेजे हैं। आप हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसलिए ऊपर वाले ने आपकी मदद की है। पंडित जी, क्या मैं इस पैसों से अपने बेटे के लिए नए जूते ले सकती हूँ? नए जूते ही नहीं, और जो तुम चाहो वो भी ले सकती हो बेटी। और फिर टोनी चिड़िया वो थैली लेकर खुशी खुशी वापस हो जाती है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, आप वो सबसे महंगे वाला जूता मेरे बेटे के लिए दे दो, वो उसे बहुत पसंद आएगा। अरे टोनी बेटा, आज तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आ गई हो? ये मत पूछो चाचा, अभी तो मुझे अपने बेटे के लिए गर्म कपड़े भी लेने हैं। और फिर टोनी उन पैसों से अपने बेटे के लिए नए जूते, नए कपड़े और बहुत सारा सामान खरीदकर घर चली जाती है। अरे बेटा टोना, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। अपनी मम्मा का लाया हुआ बैग देखकर टोना हैरान हो जाता है। अरे वाह मम्मा, आप सचमुच मेरे लिए इतने सुंदर जूते लेकर आई हो। फिर टोना अपने जूते और कपड़े देखकर अपनी मम्मा के गले लग जाता है और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।